What if I say that the problem isn't you? I repeat, what if I say कि problem तुम में नहीं है? What if the problem is in the story that you're living inside of? क्या होगी तुम्हारी प्रॉब्लम उस कहानी में है जो तुम जी रहे हो। और अगर तुम्हें अपनी करंट स्टोरी पसंद नहीं आ रही है ना, तो आ जाओ जानते हैं कि कैसे तुम उसे रीराइट कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम्स कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक रनिंग स्टोरी के फॉर्म में परसीव करते हैं। हर इंसान जब अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस को रेट्रोस्पेक्टिव में सोचता है, तब वो उससे कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट टाइम इस फलाने इंसान से बात करने से शर्मा गया था, हेंस मैं शाय हूँ। या मेरे लास्ट टाइम मार्क्स कम आए थे, शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। लास्ट के 3 बार मैंने अपना लक आजमा के देखा, शायद मैं लकी नहीं हूँ। और जब हम ये इन्फ्रेंसेस बार बार खुद के लिए रिपीट करते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग वही स्क्रिप्ट को फॉलो करने लग जाता है। देखो, एक चीज़ समझो कि ये इन्फ्रेंसेस फैक्ट्स नहीं होते। दीज आर जस्ट सिंपल इन्फ्रेंसेस, सिंपल डिडक्शंस। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि तुम अपनी उस कहानी के हीरो भी बन सकते हो, साइड कैरेक्टर भी बन सकते हो, और बैकग्राउंड कैरेक्टर भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि उस कहानी के लेखक, उस कहानी के निर्माता तुम खुद हो। अगर 2-3 बार कंसेक्यूटिवली एक सिंगुलर चीज़ तुम्हारे साथ हो जाए ना, तो तुम्हारा दिमाग उसके इन्फ्रेंसेस को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मानने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट 2-3 बार में तुम्हारे मार्क्स कम आए, तो तुम्हारा दिमाग उस इन्फ्रेंस को कि मेरे तो मार्क्स हमेशा कम आते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मान लेगा। एंड द नेक्स्ट टाइम तुम वही चॉइसेस करोगे जो उस स्टेटमेंट या उस कहानी को सच प्रूव करे, एंड बूम, इट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब तुम्हारे बिलीफ तुम्हारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे रिजल्ट्स को, और तुम्हारे रिजल्ट्स अगेन तुम्हारे बिलीफ को अफेक्ट करते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये एक लूप बन गया। और ये लूप ना सिर्फ फेलियर्स नहीं बढ़ाता है, ये लूप ओवर थिंकिंग और ओवर जनरलाइजेशन दोनों को इंक्रीज करता है। एक गलती हुई नहीं कि तुम उसे अपनी पूरी पर्सनालिटी का जजमेंट बना लेते हो। एक बार बोलते हुए लड़खड़ा गए तो मैं डम हूं। एक बार लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं इंसेल हूं। एक बार कंपटीशन में हार गए तो मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। ये ओवर जनरलाइजेशन ना एक छोटे से इवेंट को तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बना देता है। और जब तुम्हारा दिमाग उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहता है, जैसे कि मैंने अपने स्टेटमेंट बोला था कि अरे मैं तो मोटा ही रहूंगा, मैं तो अनफिट ही रहूंगा, मैं तो फिजिकली स्ट्रांग हुई नहीं, तो ना तुम्हारे न्यूरॉन्स उसी ही तरह से वायर हो जाते हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाना खाने लगा था, मैं कार्डियो से बचने लगा था, मैं एक्सरसाइज कम कर दी थी। एंड द वर्स्ट पार्ट, जो तुम्हारा रियलिटी परसीव करने का फिल्टर है वो गड़बड़ा जाता है। तुम सक्सेस के साइंस नहीं देखते हो, फिर तुम बस जो तुम्हारा स्टेटमेंट है उसको रीइंफोर्स करने के लिए बस फेलियर्स देखते हो और ज़्यादा नेगेटिविटी में घुसते चले जाते हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई कुछ लोग स्टक फील करते हैं इवन दो दे आर मेकिंग डिसेंट प्रोग्रेस। हाँ जी, तो अब प्रॉब्लम की बात तो कर ली, ये रहे सोल्यूशन। तेरी कहानी लिख तो भले ही गई हो, पर लॉक नहीं हुई है। तू अभी भी इन 3 स्टेप से उसे एडिट कर सकता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट। जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है ना, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको सुनो कि तुम्हारे दिमाग तुम्हारे बारे में क्या नेगेटिव कह रहा है। कि क्या मैं डम हूँ, क्या मैं बोरिंग हूँ, क्या मैं इंसेल हूँ, क्या मैं फेलियर हूँ, क्या मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। वो क्या बोलता है उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि क्या एक रिकरिंग नेगेटिव स्टेटमेंट तुम्हारा दिमाग बोलता है तुम्हारे बारे में। स्टेप 2, क्वेश्चन इट। मतलब जो स्टेटमेंट तुम्हें फिर रिकरिंग स्टेटमेंट मिलेगी उसको क्वेश्चन करो कि क्या एक एग्जाम में या 2-3 यूनिट टेस्टों में फेल हो जाना का मतलब ये है कि मैं पूरी जिंदगी डम रहूंगा। या एक बार एक लड़की से रिजेक्ट हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहूंगा। रियलिटी में आओ, इससे तुम्हारा दिमाग दोबारा से रियलिटी को देखेगा कि ये सच नहीं है, ये बस मोमेंटेरली फीलिंग्स ने ओवर पावर कर रखा है। तीसरा स्टेप, रीराइट द नैरेटिव। अब यहाँ पे मैं चीज़ी एफर्मेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे न्यूट्रल रिफ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं डम हूँ को बोलो कि मैं सीख रहा हूँ। जब भी दिमाग में आया ना कि मैं डम हूँ, बोला नहीं मैं सीख रहा हूँ। जब दिमाग में ये आए कि मैं तो अनलकी हूँ, तो तुरंत उसको हटा के बोलो नहीं, मैं अभी रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग जगह पे था।
तेरी लाइफ एक नेटफ्लिक्स शो जैसी चल रही है, पर अफसोस अभी के लिए ये है कि वो कहानी कोई और लिख रहा है। सोसाइटी, पेरेंट्स, तेरा पास्ट, वो बोल रहे हैं कि तू ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है। पर कहानी का मेन कैरेक्टर बनने का मतलब होता है कि तू अपनी स्टोरी अपने हाथ में वापस ले, उसे रीराइट करे और उसे अपने हित में लिखे। आइदर you'll एंड इन ट्रेजेडी और you'll रिडीम yourself। ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना, तुम्हारा दिमाग अभी इस क्षण एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। अपनी स्क्रिप्ट बदलोगे, डायरेक्शन बदल जाएगी। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग फिर दोबारा से एक नई लाइन लिखे, रुक के ज़रा पूछना कि क्या ये सत्य है या मैं फिर दोबारा से पुरानी कहानी दोहरा रहा हूँ।